देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रुबर। सबसे पहले खबर झांसी से, जहां पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला शनिवार को हरियाणा और मध्य प्रदेश की टीम्स के बीच हुआ। फाइनल मैच के रोमांचक मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम ने हरियाणा को 1-0 से हराकर पहली बार राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जबकि पंजाब ने महाराष्ट्र की टीम को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फाइनल मुकाबले के लिए दोपहर 1 बजे हरियाणा और मध्य प्रदेश की टीमें जोश के साथ मैदान में उतरी, लेकिन मैच शुरू होने के 90 मिनट में ही मध्य प्रदेश की टीम ने गोल कर 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। मैच के अंत तक हरियाणा टीम के खिलाड़ी एक भी गोल नहीं कर पाए, तो उधर मध्य प्रदेश की टीम ने 1-0 से जीतकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। बात अब ललितपुर की कर लेते हैं, जहां पर आलोक सिंह ने नवांतुक जिला अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। पत्रकारों ने जब जिले की समस्याओं को उठाया तो उन्होंने शीघ्र ही समाधान की बात कही। नवांतुक जिला अधिकारी ने अपने कार्य करने वाली शैली और उसके परिणामों के लिए कुछ समय मांगा है। उनका कहना है कि मेरे कार्यशैली से आप 15 दिन में ही परिचित हो जाएंगे। खाद की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिले के लिए 2 रैक आ चुकी है और 2 रैक आ रही हैं। किसानों के लिए खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। हर किसान को पर्याप्त खाद उपलब्ध होगी। सुदर्शन न्यूज की टीम ने जब जिला पंचायत की किराए पर ली गई गोदाम का स्वरूप बदलकर दुकानों के निर्माण करने का सवाल पूछा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। हमारे साथ सर ये हुआ, भट्टे में काम करता था तो हम कश्मीर जाने की तैयारी थी मेरी, तो लड़का हमारे 3 दिन पहले हमसे गायब कर लिया गया। गायब किया राशिद ने और शानू अफसर। तो मैंने दी थी, लेकिन एक बार दी थी, दादा ने मेरे लिखी थी, हम दे गए, पता नहीं फिर भाई मैं कश्मीर। खबर मथुरा से है, जहां पर झोला छाप डॉक्टर्स पर लाख कोशिशों के बावजूद भी अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। दरअसल गांव प्रेमनगर के पास एक झोला छाप डॉक्टर ने दुकान किराए पर ले रखी है, जिसमें आसपास के गांव के लोग डेंगू से ग्रसित मरीजों का इलाज कराते हैं। इनके पास ना ही मेडिकल अनुभव है और ना ही शिक्षा है, जिससे लोगों की जिंदगी खतरे में है। इतना ही नहीं, गाँव की गलियों से लेकर शहर तक करीब 200 से ऊपर झोला छाप डॉक्टर्स दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। वहीं विभाग कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि झोला छाप डॉक्टर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कमाई होती है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग उन पर कार्रवाई नहीं करता, जिसमें नोडल अधिकारी का मोटा हिस्सा होता है। तो उधर हरदोई की अब बात करेंगे, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ। यूपी के संडीला हरदोई मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर ट्रैक्टर बनवा कर लौट रहे 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया, जिससे दोनों युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गए, उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मृतकों की पहचान हथौड़ा बिलग्राम निवासी पिंकू और हरिकिशोर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। घर से रोटावेटर बनवाने के लिए संदीला आ रहे थे, खंती में ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उनके गंगा पर डूबने से मौत हो गई। पलिया के निघासन कस्बे में स्कूल जाने को कहकर घर से निकली 3 सहेलियां लापता हो गई। शनिवार देर शाम तक तीनों घर नहीं पहुंची तो परिजन ने तलाश शुरू की। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। निघासन कस्बे के आसपास के गांव में रहने वाली 3 नाबालिग सहेलियां कक्षा 9 में पढ़ती हैं। घटना के बाद तीनों छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंचे, जहां पर उन्हें जानकारी मिली कि इनमें से एक लड़की स्कूल की जगह ट्यूशन पढ़ाने टीचर के पास सुबह 8 बजे पहुंची थी और करीब 9 बजे वहां से निकल गई, जिसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी है और गुमशुदा लड़कियों की तलाश कर रही है। कि निवासन क्षेत्र अंतर्गत
एक स्कूल की कक्षा 9 की 3 छात्राएं घर से सुबह स्कूल के लिए आई थी, किंतु वापस अपने घर नहीं पहुंची। इस संबंध में थाना निगासन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी निगासन के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर छात्राओं की सकुशल बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की जांच में यह प्रकाश में आया है कि तीनों छात्राएं एक साथ स्कूल से निकली हैं और बाद में वो कहीं चली गई हैं। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे दोहरीकरण का काम चल रहा है। उसी दौरान एक 17 वर्षीय युवक करंट लगने से बुरी तरह से झुलस गया था, जिसे देख वहां काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारी मदद करने की बजाय घायल नाबालिग को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद परिजन किसी तरह से घायल युवक को अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। हमारा लड़का सर काम करने गया था रेलवे में और वो बिजली लग गया। बिजली लग कर जल का मर गया। हॉस्पिटल भी। उधर दूसरी तरफ चंदौली में दीपावली को लेकर बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज की टीम चंदौली के उन कारीगरों के पास पहुंची जो दिन रात मेहनत कर मिट्टी के दिए बनाने में लगे हुए हैं। दिए बनाने वाले कुम्हारों का कहना है कि शायद सरकार और सुदर्शन न्यूज की टीम की अपील को ध्यान में रखते हुए लोग मिट्टी के दिए खरीदेंगे और हो सकता है कि चैनल की अपील लोगों को सबक दे कि इस दीपावली पर उन्हें मिट्टी के दीप जलाकर ही अपना त्योहार मनाना है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज एक बार फिर से आप सभी लोगों से अपील करता है कि इस बार अपने घर में मिट्टी के दीप ही जलाएं। चाइनीज लाइट्स को हमेशा के लिए टाटा बाय कह दे। जो विदेशी सामग्री, विदेशी सामान है, उन सब को, चाहे वो साज सज्जा को हो या फिर कोई अन्य तरीके का ही सामान क्यों ना हो, उन सभी को अपने घर में स्थान ना देकर आप स्वदेशी चीजों को ही अपने घर में स्थान दे। हिंदू पर्व है तो हिंदू तरीके से ही मनाएं, हिंदू सामान के साथ ही मनाएं। ऐसे में रुपई डीहा नेपाल बॉर्डर पर सुदर्शन न्यूज की मुहिम मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में इसका असर भरपूर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज अपनी ये मुहिम चला रहा है, जन जन में इसका असर देखने को मिल रहा है। नेपाल बॉर्डर पर मिट्टी के दिए की कई दुकानें लगाई गई हैं। खरीदारों से लेकर दुकानदारों ने चाइनीज सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। लोग इस बार पूर्ण रूप से स्वदेशी दीपावली मनाएंगे। इसी को लेकर दिए की बिक्री भी काफी बढ़ गई है। नेपाली खरीदारों की लाइन लगी हुई है। पहले लोग चाइनीज झालरें, लाइट्स, इन सब का दीपावली पर प्रयोग करते थे, लेकिन अब इस बार लोग स्वदेशी दीपावली ही मनाएंगे और इस बात का उन्होंने प्रण लिया है। किसी भी दुकान पर चाइनीज लाइट नजर तक नहीं आ रही है। जहां पर पलिया तहसील में बाढ़ की वजह से तबाही मच गई, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को ध्यान में रखते हुए जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें पलिया विधायक रोमी साहनी ने सभी लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद फरियादियों को खाली हाथ नहीं जाने दिया। सबको मदद के साथ साथ आने जाने का किराया तक दिया गया। तो वहीं बुजुर्ग महिलाओं को दवाओं के लिए पैसे दिए गए। लखीमपुर के कोतवाली से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित दामोदर का आरोप है कि उसके बेटे, जिसका नाम अनुज और उम्र 20 साल है, जो पिछले 5 महीने से लापता था और इस दौरान मोहल्ला सरैया के एक मदरसे में रह रहा था, जहां पर उसका धर्मांतरण करवाया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मदरसे में छापेमारी की और धर्मांतरण करवाने वाले जिहादियों से अनुज को छुड़वाया और आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मोहम्मद, जो कि यूनुस मदरसे का मालिक है, उस पर अनुज को धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू कर चुकी है और आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। हमारे साथ सर ये हुआ, भट्टे में काम करता था, तो हम कश्मीर जाने की तैयारी थी मेरी, तो लड़का हमारे 3 दिन पहले हमसे गायब कर लिया गया। गायब किया राशिद ने,
और शानू अफसर। तो मैंने दी थी, लेकिन एक बार दी थी, दादा ने मेरे लिखी थी, हम दे गए, पता नहीं सुनवाई भाई यानी मैं कभी। यूपी के जालौन में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल पुलिस की तरफ से अपराधियों के विरुद्ध में अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने शनिवार देर रात 4 किलो गांजा सहित तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि अपराधियों का एक गिरोह नशे की खेप लेकर आ रहा है। उस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी की पहचान अंकुर के रूप में हुई। आपको बता दें कि आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पुलिस तस्कर को जेल भेजकर आपराधिक कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। और इसके साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन यूपी के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।